स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव के इस खास पेशकश में। यह है हमारे भावी विधायक। इस दौरान आज हम बात करने जा रहे हैं मुन्ना भाई। एक ऐसा चेहरा का नाम है, एक ऐसा व्यक्तित्व का नाम है जो चंपारण में परिचय का मोहताज नहीं है। वही इनके साथ एक और उपलब्धियां जुड़ गई है जिसको मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। इंडो नेपाल लाइव आपको दिखाने जा रही है। वो ये है कि मुन्ना भाई अब पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी यानी प्लुरल्स पार्टी के प्रत्याशी बन चुके हैं मोतिहारी विधानसभा से। आइए हम जानते हैं क्या विचारधारा है इनकी और इनकी पार्टी की, और क्या कुछ खास भीड़ से ये इनकी पार्टी और ये अलग है। किन योग्यता किन आधार पर यहाँ के विधानसभा को नेतृत्व करने जा रहे हैं, आइए हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी। इंडो नेपाल लाइव के इस खास पेशकश में सबसे पहले आपका स्वागत है मुन्ना भाई। अब इंडो नेपाल लाइव के साथ साथ विधानसभा वासियों का ये मानना है कि आखिर क्या कुछ ऐसी खास है, क्या कुछ विचारधाराएं हैं जिसके तहत आप लोगों के बीच जा रहे हैं, इसके बारे में आवाम को बताएं, विधानसभा वासियों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह एक बहुत बड़ी आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन है, जिसको लेकर के हम जैसे शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार जो राजनीति के जो नहीं होते, ये क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत किया है क्योंकि बिहार को जरूरत है हम जैसे युवाओं की। बिहार को जरूरत है यहाँ पे शिक्षा में सुधार की, और खासकर युवाओं पे काम करने वाले युवा की, जो उनके रोजगार की सुनिश्चितता को प्रदान कर सके। और द प्लुरल्स पार्टी जिसका मैं प्रत्याशी बनाया गया हूं, उसका एक बहुत बड़ा प्रण है और संकल्प है कि हर एक युवा को रोजगार देना है। और रोजगार देने के पीछे सिर्फ यह जुमलेबाजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक अपना प्लान है, रोडमैप है कि किस तरह से उन युवाओं को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए रोजगार दिया जा सकता है। तो इस थीम के साथ आपका यह मुन्ना भाई इस चुनावी जंग में ताल ठोक रहा है कि हम अपने इस चंपारण जो गांधी जी की कर्मभूमि रही है, युवाओं को आगे बढ़ाकर और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में एक क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोवाइड करना है वो करके हम लोग पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, विश्व के लिए एक मॉडल विधानसभा बनाना चाहते हैं। खासकर मेरा व्यक्तिगत जो अपना एक अनुभव रहा, 10 साल से मैं समाज सेवा में रहा हूं, तो एक मेरा एक संकल्प भी है कि इस विधानसभा को उस रूप में सजाना है जिससे यह पूरे विधानसभा का एक उदाहरण। अच्छा, ऐसे भी विधानसभा हो सकता है जहां पे ऐसे काम किया जा सकता है। यहाँ के मैं मंत्री और विधायक को भी चुनौती देना चाहता हूँ, काम कैसे किया जाता है आने वाले समय में मैं बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ चुनाव के मैदान में खड़ा हूँ। इंडो नेपाल लाइव की इस पेशकश में, इस खास पेशकश में मुन्ना भाई ने जो अपनी विचारधारा रखी, जो अपनी पार्टी की विचारधारा रखी, उससे ये स्पष्ट प्रमाणित होता है, स्पष्ट ये साबित होता है कि पूरे बिहार की सीरत एवं सूरत बदलने के लिए युवाओं की आवश्यकता है, युवा जोश की जरूरत है। पूरे वही इन्होंने यह बताया कि जैसे पूरे बिहार को सूरत एवं सीरत बदलने की युवाओं की जरूरत है, तो वही उसी की दूसरी रूप अपने विधानसभा में उन तमाम सारे युवाओं के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, मैं पुनः संकल्पित हूँ कि युवा जोश के साथ मुन्ना भाई चंपारण की धरती से एक ऐसा राजनीति शंखनाद करने जा रहा है जो राजनीति एक नई दिशा में बेहतर प्रणाली, स्वस्थ राजनीति एवं निष्पक्ष राजनीति के नाम से जाना जाएगा। और वो तमाम सारी चीजें, वो आधारभूत संरचना हो या मूलभूत सुविधाओं के साथ स्वरोजगार की वो तमाम सारी चीजें हो, इनके नेतृत्व में लाया जाएगा, किया जाएगा और धरातल पर इसका 100% इसे क्रियान्वयन करके दिखाया जाएगा। ये कहना है मुन्ना भाई का, यानी पूरी तरह अपनी कर्तव्यनिष्ठा और कार्यों और जुझारूपन के पूरी भरोसा और विश्वास से कहीं ना कहीं मुन्ना भाई लबरेज है। हालांकि इनका मानना है कि अगर मुझे नेतृत्व मिलती है तो मैं पूरे मृत सिस्टम को, संकीर्ण सिस्टम को, तमाम सारे सिस्टम को बदलने में हम और हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है। और हम लोगों ने प्रण किया है कि पूरे सिस्टम को, बीमारू सिस्टम को बदलेंगे। अब देखना यह खास होगा कि इनके प्रतिनिधित्व को, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, इनकी जो विचारधारा है, इनको विधानसभा वासियों के द्वारा
किस रूप में ली जा रही है, इसके लिए सीधे चलते हैं हम विधानसभा के कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या इनकी विचारधारा से कितनी सहमत है वो लोग। चलिए चलते हैं विधानसभा के कुछ लोगों से बात करते हैं। अपने नेता आपके जो मुन्ना भाई हैं उनसे कितने प्रभावित हैं आप, उनके कार्यों से कितने प्रभावित हैं आप लोग, और क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या होगा, और आप लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर कितना खरा उतरेंगे मुन्ना भाई, क्या लगता है बताएं। मुन्ना भाई तो अच्छे पढ़े लिखे हैं और प्रोफेसर भी हैं, तो हम लोग के बीच में आए हैं कि लोग को शिक्षा दे और बढ़िया से ढंग से हम लोग काम करें, और इन्हीं के साथ हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हीं के हम लोग विजय बनाएंगे हमारे पुरलस पार्टी को, हम यही चाहते हैं। और क्या इनके अंदर खास क्या है जो आपको लगता है कि यहाँ के सिस्टम को ये बदल देंगे? सिस्टम ये बदल देंगे, ईमानदार है और शिक्षित है और ईमानदारी से काम करते हैं, यही है। क्या नाम है आपका? टुनटुन कुमार गुप्ता है, मोतिहारी विधानसभा से हूँ और मेरा गांव है मलकमिया में। परिवेश में राजनीति को लेकर के आप अपने नेता के व्यक्तित्व से क्या देख रहे हैं, कितनी गंभीरता के साथ देख रहे हैं, क्या फर्क दिखता है आपको? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से और मेरे पूरे प्लूरल्स पार्टी की तरफ से। सबसे पहले मैं अपने मुन्ना सर, एक्चुअली मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, आज महिला कॉलेज में लेक्चरर भी हूँ। जिस तरह 10 वर्षों से हम उनके साथ हैं, शिक्षा में 4 चांद लगाने वाले पहले चंपारण के ऐसे शब्द हैं, और जो कि पूरे चंपारण में उन्होंने फ्री शिक्षा का आयोजन भी किए हैं, कहीं कहीं लाइब्रेरी भी खोले हुए हैं, और इनका मानना है कि जो जीतेंगे सबसे पहले उनका मकसद होगा कि चंपारण की धरती पर शिक्षा, युवाओं के प्रति मतलब रोजगार पैदा करना, हर जगह लाइब्रेरी करना, हर प्रत्येक पंचायतों में लाइब्रेरी का शिलान्यास करेंगे। नहीं, शिक्षा और राजनीति दोनों दो चीजें हैं, तो एक बेहतर शिक्षक के लिए अभी की राजनीति कितना हद तक ये हो सकता है और उसको कैसे ले रहे हैं? सबसे पहले एक शिक्षा को सुधार करने के पहले सबसे पहले जो राजनेता होते हैं पहले उनको शिक्षित होना बहुत जरूरी होती है। वो जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक देश को नहीं बदल सकते, अपने विधानसभा को नहीं बदल सकते हैं। जो इनमें ये खासियत है जो कि वो शिक्षित है, हायर एजुकेशन है, जब तक इनके अंदर हायर एजुकेशन है तभी ये बदल सकते हैं। पूरा विश्वास है आप लोगों को? मुझे 110% बिलीव है उनके ऊपर, जो कि वो हायर एजुकेशन लिए हुए हैं, वो पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। और क्या अगर संतुष्ट है तो ये लगता है कि कुछ बदलाव की जरूरत है आप लोगों को? बिल्कुल सही बात है। पहले मैं तो आप लोग को धन्यवाद देकर मैं अपनी धन्यवाद लेना चाहता हूँ। मुझे यही कहना है, मुन्ना सर जो है इस चंपारण से बहुत शिक्षित है, ईमानदार है, और यहाँ से चंपारण से लेकर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक पूरा अवार्ड यहाँ बनाए हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। इनसे क्या लगता है जो विधानसभा की सीरत एवं सूरत बदलने की बात कर रहे हैं आपके नेता, तो क्या कितनी संजीदगी से, कितनी गंभीरता से आप लोग ले रहे हैं और कितनी सच्चाई के साथ ले रहे हैं? बिल्कुल सभी से विश्वास है कि शिक्षक सब जगह से जानकार व्यक्ति है, इसे मुझे पूरी विश्वास है कि विधानसभा को ही पूरा समझ सकते हैं। साफ तौर पे यहाँ जो जिस तरह से लोगों ने बताया कि मुन्ना भाई एक शिक्षित समझदार व्यक्तित्व के धनी और एक ईमानदार चेहरा है, न सिर्फ ईमानदारी और व्यक्तित्व की बात लोगों ने बताया बल्कि तमाम सारे लोगों का कहना है ये कि मुन्ना भाई एक ऐसे शख्सियत है, चंपारण ही नहीं, राज्य ही नहीं बल्कि देश एवं विदेशों के मानचित्र पर, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी इन्होंने कई खिताब इन्होंने हासिल किया है, कई क्षेत्रों में इनका उत्कृष्ट योगदान रहा है। यानी कहीं न कहीं इनके प्रशंसक और इनके लोग इनके किए गए कार्यों से एवं इनके द्वारा किए गए कर्तव्य निष्ठा से पूरी तरह विश्वास से लबरेज है, यानी पूरा भरोसा है एवं पूरा विश्वास है कि इनके जैसे लोगों में वे ऊर्जा है, वो क्षमता है कि यहाँ के विधानसभा की तमाम वो सीरत एवं सूरत बदलने के लिए काफी है। यानी कुल मिला के लोगों को पूरा भरोसा है, विश्वास है
कि मुन्ना भाई ने जो अभी तक जो अपना काम किया है, जो अपनी योग्यता का जो प्रदर्शन किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इन्होंने पहचान बनाया है चंपारण का, और उसे यह प्रमाणित होता है कि विधानसभा में बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छी बेहतर व्यवस्था लेकर के आएंगे अगर इनके नेतृत्व मिलता है। यानी कुल मिला के पूरी तरह विश्वस्त है ये लोग। कैमरामैन विकास के साथ इंडो नेपाल लाइव, जयप्रकाश।